राधे राधे, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रह की माया में आपका स्वागत है। सिंह राशि के जातकों, साल 2026 में न्याय के देवता शनिदेव सबसे बड़ा और व्यापक परिणाम देने के लिए आ रहे हैं। शनिदेव 20 जनवरी 2026 से अपने स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं और ये 20 जनवरी की सुबह 10:46 पर अपने नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। आज बात करेंगे सिंह राशि में शनि का प्रभाव मई तक कैसा रहेगा। मई तक शनि आपके 8th हाउस में विराजमान रहेंगे। सिंह राशि के जातकों, आप पर देखिए शनि की ढैया भी चल रही है, फिर भी शनिदेव जब स्वयं अपने नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो मुश्किलों बाधाओं को ये जड़ से समाप्त करते हैं। शनि आपके देखिए 6th हाउस और 7th हाउस के स्वामी हैं, तो शनि रोग, ऋण, शत्रु को, परेशानियों को यहाँ समाप्त करते हैं। ये जानकारी आपको मैं चंद्र राशि के आधार पर दे रही हूँ। आप इसे अपनी चंद्र राशि के आधार पर, लगन के अनुसार और नाम के पहले अक्षर के अनुसार देख सकते हैं। सिंह राशि के जातकों, शनि आपके अष्टम भाव में, जब शनि अष्टम भाव में आते हैं तो भविष्य को लेकर के मतलब थोड़ी सी चिंता रहती, अनजाना से एक भय रहता है। अब आपके मन में यहाँ प्रश्न होगा कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में तो शनि पहले भी आए होंगे 2025 में, तब इन्होंने रिजल्ट क्यों नहीं दिया। तो देखिए 20 अप्रैल को शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आए थे, आपको कोई लाभ देखने को नहीं मिला। कार्यों में रुकावट, मेहनत के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट का ना मिलना, इसकी एक वजह रही कि शनि के साथ राहु की युति थी, जिससे दोष का निर्माण होता है। और अब क्या है, शनि अकेले हैं, उनके साथ कोई भी प्लैनेट नहीं है और शनि आपके 8th हाउस में अकेले विराजमान है और अपने ही नक्षत्र में है, तो अब ये आपको यहाँ अच्छा लाभ प्रदान करेंगे। तो 20 जनवरी से 17 मई तक आपको क्या लाभ प्राप्त होंगे, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज, उपलब्धियां आपको प्राप्त होगी, चलिए जानते हैं। सिंह राशि के जातकों, आपकी राशि के स्वामी सूर्य है, लेकिन नक्षत्र परिवर्तन शनि का हो रहा है। शनि इस टाइम पावरफुल हो रहे हैं, तो नक्षत्र परिवर्तन शनि का आपके 8th हाउस में है। 8th हाउस से शनि की जो दृष्टि होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक दृष्टि आपके कैरियर भाव पर पड़ेगी, आपके 10th हाउस पर, यहाँ इनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी, और सप्तम दृष्टि आपके 2nd हाउस पर यानी कि धन भाव पर, वाणी के भाव पर पड़ेगी, और दसम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। तो इसका क्या क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा, चलिए जानते हैं। देखिए शनि विराजमान है 8th हाउस में, और 8th हाउस मुक्ति का, गुप्त धन का, रहस्य का, कर्मों की परीक्षा का। कई बार स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, पुराने रोग आपको परेशान करते हैं, जैसे घुटने का दर्द, जोड़ों का दर्द, टेंशन, थकावट, नींद में समस्या। स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही देखिए आपको भारी पड़ सकती है। जॉब और व्यवसाय में भी अचानक परिवर्तन लाते हैं। वर्क प्लेस पर जिम्मेदारियों का बढ़ना, कार्य क्षेत्र में पॉलिटिक्स भी आपको देखने को मिलती है। लेकिन यदि आप रिसर्च, ऑडिट, बीमा, मेडिकल, टैक्स, प्राकृतिक संसाधन या सुरक्षा जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं तो उनके लिए शनि सफलता, तरक्की के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। लेकिन शनि यहाँ अचानक खर्चों को बढ़ाते हैं। अभी तक आपको एड्स संबंधी परेशानियां देखने को मिल रही थी, लेकिन अब सबसे पहला प्रभाव जो आपको शनि का देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा कि शनि अब आपको यहाँ परेशानियों से मुक्ति प्रदान करेंगे, चिंता मुक्त करेंगे। अपने स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करके 8th हाउस कुंडली का देखिए अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपने नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में आकर के ये पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे। कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र में आता है तो वह बहुत मजबूती से, प्रबलता से पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करता है। पहला रिजल्ट तो ये आपको जो परेशानियां बनी हुई थी उससे चिंता मुक्त करेंगे। दूसरा रिजल्ट ये गुप्त धन का भाव भी है, तो कोई ऐसा धन जो आपने मतलब अपनी मेहनत से नहीं कमाया, जैसे शेयर मार्केट, पैतृक संपत्ति, बीमा, या किसी को आपने अपना पैसा दे रखा है वो वापस नहीं आ रहा है, या कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, तो उसके मिलने के योग बनेंगे। शनि की दृष्टियां कहाँ हैं, तो देखिए इनकी सप्तम दृष्टि आपके 2nd हाउस धन भाव पर, मतलब वाणी के भाव पर है। परिवार में माहौल काफी अच्छा रहेगा, प्रेम, मान, सम्मान एक दूसरे के प्रति देखने को मिलेगा। धन में वृद्धि होगी, आपको आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति, प्रमोशन, इंक्रीमेंट के योग ये निर्मित करेंगे। जिनके पास देखिए जॉब नहीं है, काफी टाइम से सर्च कर रहे हैं,
तो आप सर्च कीजिए, शनि आपको पूरे पूरे योग बना रहे हैं। बिजनेस व्यापार में तरक्की का मिलना, देखिए 2026 बिजनेस व्यापार के लिए काफी उत्तम है। ये भाव देखिए सेकंड हाउस आपका वाणी का भी है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि वाणी भाव पर है। तो वाणी आपकी इस टाइम थोड़ी सी कठोर हो सकती है। हो सकता है आप सच बोल रहे हो, लेकिन सामने वाले को वो बात लग सकती है। तो शब्दों का चयन यहाँ देखिए आपको सोच समझ करके करना पड़ेगा, जिससे आपके कार्यों में वाणी के द्वारा अड़चन आ सकती है। वाद विवाद बहस करने की स्थिति से आप बचें। वाणी को देखिए संभाल करके बोलिएगा। कहते हैं शब्दों का चयन अगर सोच समझ के किया जाता है तो कई बार जो कार्य नहीं बन रहे होते वो भी बन जाते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 10th हाउस पर, यानी कि आपके कैरियर के भाव पर। तो कैरियर में तो आपको देखिए ये डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान कर रहे हैं। जॉब चेंज करने की यदि आप सोच रहे हैं तो कर लीजिए, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। कैरियर में प्रमोशन, जॉब चेंज के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में पॉलिटिक्स, लैग पुलिंग अगर हो रही थी आपके साथ, तो अब वह समाप्त होगी। आपके द्वारा किए गए कार्य का फल भी अब आपको प्राप्त होगा और आपकी द्वारा की गई मेहनत भी अब आपके कार्य क्षेत्र पर दिखेगी। बिजनेस व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। कैरियर में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। शनि की दृष्टि यहाँ आपको लाभ प्रदान करेगी। शनि की अब 10वीं दृष्टि आपके 5म भाव पर है। 5म भाव किस चीज का? शिक्षा, संतान, लव रिलेशन का। स्टूडेंट्स के लिए तो देखिए ये काफी अच्छा समय, जो डिसीजन इस टाइम आप लेंगे वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। हाई एजुकेशन के लिए काफी अच्छा समय है, और हाई एजुकेशन के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं या कोई दूसरे स्टेट जाना चाहते हैं तो उसके पूरे पूरे योग यहाँ बनेंगे। शिक्षा पर फोकस बढ़ेगा। रिजल्ट आपको मतलब मन मुताबिक मिलेंगे। कहीं एडमिशन लेना चाहते थे या कोई फॉर्म फिल करना चाह रहे थे या कोई इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते थे या आप कोई कोर्स करना चाहते थे, तो 20 जनवरी से 17 मई तक का जो समय है वो आपके लिए काफी उपयुक्त रहेगा। लव रिलेशन में जो मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी वह दूर होगी। यहाँ ध्यान आपको सिर्फ वाणी पर रखना है, अपने शब्दों पर रखना है। बोलते समय आप ध्यान रखिएगा। वाणी का बोलते समय ध्यान तो आपको लव रिलेशन में भी रखना है, कुल कुटुंब परिवार के साथ भी रखना है और अपने कार्य क्षेत्र पर भी रखना है, या किसी के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो भी आपको वहां पर रख करके चलना होगा, नहीं तो आपके बनते बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। सिंह राशि के जातकों को आपको पूरे वर्ष सूर्य के उपाय करके चलने पड़ेंगे। ये वर्ष 2026 भी सूर्य का वर्ष है, तो पहला उपाय करना है कि आप सूर्य देव को जल दें। दूसरा, या तो आप पूरे हफ्ते कर लीजिए, नहीं तो आप सिर्फ रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगर आपको याद है तो आप खुद पढ़ लीजिए, नहीं तो सुन लीजिए, सबसे उत्तम रहेगा। तीसरा, यदि आप शिव मंदिर जा रहे हैं तो आप एक पुष्प गुलाब का लें और वो शिवलिंग पर अर्पित करें, आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे, जय माँ बाबा।